कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के ब्रेंडन को देखते हैं जो सीआई का एक एजेंट होता है। वो वहाँ अपनी गन से अपनी सामने वाली बिल्डिंग में एक औरत लोरा पर नजर रख रहा होता है, क्योंकि लोरा एक ऐसा काम करती है जिसमें वो जबरदस्ती लड़कियों को किडनैप करवाकर उनसे खराब वीडियो बनवाती थी। तब ब्रेंडन का साथी जीरो ब्रेंडन को कॉल करके बताता है कि तुम लोरा पर नजर रखो, तब तक मैं अपनी टीम के साथ उसके अड्डे पर जाता हूँ। जहाँ हम उसी अड्डे पर एक लड़के सैमन को देखते हैं जो वहाँ एक लड़की मेरी को वहाँ से भगा देता है। जाने से पहले वो उसे बताता है कि मेरा नंबर तुम्हारी पॉकेट में है, तुम जैसे ही किसी सेफ जगह पर पहुंचे तो मुझे कॉल करना। मेरी वो सुनकर वहाँ से भाग जाती है। तो उसी वक्त उस अड्डे के लीडर डेक्स को पता चल जाता है कि वहाँ सीआई वाले आ रहे हैं। वो जल्दी से अपने साथियों को बताता है कि जहाँ सीआई वाले आ रहे हैं इसलिए तुम जल्दी से सिस्टम डैमेज कर दो और साथ में सभी लड़कियों को भी मार दो। ये सुनते ही सैमन सिस्टम को डैमेज कर देता है और साथ में वो लोग उन सभी लड़कियों को मार देते हैं ताकि सीआई को उनके खिलाफ कोई प्रूफ ना मिल सके। उन्हें मारने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते वहाँ पर जीरो आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ, और वो लोग जब चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ उन लड़कियों की लाशों के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। तो दूसरी तरफ ब्रेंडन लोरा के साथ अपने चीफ कासम मानो को देखता है जो वो लोरा के साथ हाथ मिलाता है और फिर उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं दूर भेज देता है। तब ब्रेंडन कासम मानो को पकड़ लेता है। उसके बाद ब्रेंडन का ऑफिसर गैब्रियल ब्रेंडन को कहता है कि कासम मानो के खिलाफ तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं था, फिर भी तुमने उसे पकड़ा, इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। और साथ में वो कासम मानो को भी रिहा कर देता है। और इसी बीच डेक्स को जब पता चलता है कि उन्होंने सभी लड़कियों को तो मार दिया था, लेकिन एक लड़की मेरी भाग गई थी जो सीधा पुलिस के पास गई थी, इसलिए वो मेरी को मारने के लिए अपने दो साथियों को भेज देता है। तो वहाँ पुलिस स्टेशन में जीरो मेरी के पास पहुंच जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है। तो सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बैठा डेक्स का एक आदमी गेल्डी मेरी को गोली मारता है, मगर वो गोली मेरी को नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर को लग जाती है। जीरो वो देखकर जल्दी से मेरी को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है और डेक्स के वो दोनों आदमी नाकाम होकर डेक्स के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम उस लड़की को नहीं मार पाए। डेक्स ये सुनते ही गुस्से से उनको कहता है कि अब बॉस लोरा मुझ पर गुस्सा होगी। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर जीरो मेरी को अपने साथ अपने दोस्त के घर ले जाता है ताकि मेरी को वो लोग ढूंढ ना सकें। तो तभी वहाँ पर ब्रेंडन भी आ जाता है। जब ब्रेंडन जीरो को बताता है कि वो सस्पेंड हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, कैसे लोरा और कासमानो का वह काम बंद करवाएंगे। जीरो उसे बताता है कि अब इस काम में हमारी दोस्त एडी हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो सुबह को जीरो ब्रेंडन और मेरी के साथ एडी के घर पर जाते हैं, जहाँ वो एडी को लोरा के काम के बारे में सब कुछ बता देते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं और एडी उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। मेरी उन सबको बताती है कि मुझे जिस लड़के सैमन ने वहाँ से निकाला था वो बहुत अच्छा और उसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है। जीरो वो सुनकर मेरी से पूछता है कि अगर तुम उसे जो भी कहो वो मान जाएगा। मेरी उसे बताती है कि हाँ वो मेरी हर बात मानता है। तब जीरो सबको बताता है कि अगर हम सैमन को भी अपनी टीम में शामिल कर लें तो वो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। इसलिए वो मेरी को कहता है कि तुम सैमन को कॉल करके उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाओ, मगर ब्रेंडन उसे कहता है कि नहीं, हम में से कोई भी अपना मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमें ढूंढ रहे हैं। तो उसी वक्त एडी उन्हें अपने एक दोस्त के पास ले जाती है जो वो भी उनकी हेल्प करता है सैमन को कॉल करने के लिए। तब मेरी वहाँ सैमन को कॉल करती है और सैमन मेरी से बात करने ही वाला होता है, तभी उसका साथी आ जाता है, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। मगर मेरी उसे बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि सैमन कॉल अटेंड नहीं कर सकता था, उसके आसपास उसके साथी थे, इसलिए वो उससे बात नहीं कर सकता था। तभी डेक्स को सैमन पर शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो बार बार सैमन को कॉल आ रही है। तो उसी वक्त वो सैमन को कहता है तुम अभी कॉल अटेंड करोगे, और सैमन जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो मेरी उसे बताती है कि वो सेफ है और तुमसे मिलना चाहती है। सैमन अपनी जान बचाने के लिए मेरी से उसका एड्रेस पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मेरी उसे अपना एड्रेस दे देती है। ये सुनते ही सैमन कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद डेक्स अपने आदमी के साथ उस जगह पहुंच जाता है और उनके सामने एक कैफे होता है जहाँ सैमन ने मेरी को मिलने के लिए बुलाया होता है। तब डेक्स ने अपनी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे मेरी को मारना है, और उधर जीरो भी अपनी पूरी प्लानिंग कर लेता है, जहाँ वो कैफे में मेरी के साथ एडी को भेजता है जो उसके पीछे वाली टेबल पर बैठी होती है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो मेरी को बचा लेगी। और वहाँ कैफे में मौजूद डेक्स का भी साथी बैठा होता है और उधर डेक्स का साथी गेल्डी ने मेरी को अपनी गन पैंट पर लिया होता है। तो वहाँ डेक्स का एक आदमी सैमन को गोली मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। और उसी बिल्डिंग के नीचे ब्रेंडन और जीरो ने भी डेक्स के उसी आदमी को अपनी गन पैंट पर लिया होता है, लेकिन एडी को भी कैफे में उस आदमी पर शक हो जाता है कि वो डेक्स का आदमी है। तो उसी वक्त गेल्डी मेरी को गोली मारने वाला होता है, तभी एडी उसे बचा लेती है और उसे आदमी पर अटैक कर देती है। मेरी वहाँ से जैसे ही भागती है गेल्डी उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन मेरी उसे बचकर वहीं छुप जाती है। डेक्स वो देखकर गेल्डी को कहता है कि तुम उसे नहीं मार पाओगे, मैं खुद ही उसे मारता हूँ। ये कहते ही डेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ब्रेंडन जीरो से कहता है कि वो लोग बिल्डिंग के ऊपर बैठे फायरिंग कर रहे हैं। जीरो उसे कहता है कि ठीक है, मैं वहीं ऊपर जाकर उन लोगों को पकड़ता हूँ। और वो जैसे ही लिफ्ट में जाने लगता है तो उसी लिफ्ट से डेक्स भी नीचे आ जाता है, जिसे देखते ही जीरो उस पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के दरमियान बहुत फाइटिंग होती है। लेकिन जीरो कैसे भी करके नीचे पड़ी अपनी गन को उठाकर डेक्स को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और उधर ब्रेंडन डेक्स के उसी आदमी को सर पर गोली मार देता है। तो तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। गेल्डी वो देखकर बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और वो लिफ्ट में देखता है कि डेक्स मर चुका होता है, और वो उसकी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चला जाता है, जहाँ वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर जीरो, मेरी और एडी वो तीनों अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ जीरो ब्रेंडन को डेक्स का मोबाइल दिखाकर बताता है कि शायद हमें इसमें
लारा की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिसके बाद वो सब एडी के उसी दोस्त के पास जाते हैं जहाँ वो डेक्स के मोबाइल को अपने सिस्टम से कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन निकालता है, जहाँ उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि लारा कुछ लड़कियों की शिपिंग करने वाली है और साथ में उन्हें उस जगह का एड्रेस भी मिल जाता है। ये पता चलते ही जीरो, ब्रेंडन और एडी उन लोगों को पकड़ने के लिए और लारा का वो गंदा काम खत्म करने के लिए वहाँ उसी जगह पर चले जाते हैं। यहाँ एक कंटेनर में वो लड़कियां होती है और ब्रेंडन ने लोरा के वहाँ सभी आदमियों पर नजर रखी होती है। तो एडी वहाँ चोरी से लोरा के आदमी को एक एक करके अपने खंजर से मारती जा रही होती है। तो उसी दौरान गैब्रियल चोरी से कासमानो के घर जाता है, जहाँ उसे लोरा का डुप्लीकेट पासपोर्ट मिलता है और साथ में उसे कासमानो के खिलाफ प्रूफ भी मिलते हैं। और जब ये बात कासमानो को पता चलती है तो वो गैब्रियल के घर जाता है उसे मारने के लिए। तो उसी वक्त गैब्रियल उसके सर पर एक भारी चीज मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लारा का एक आदमी ब्रेंडन पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के दरमियान फाइटिंग होती है। गेल्डी वो देखकर ब्रेंडन को गोली मारता है, मगर वो गोली ब्रेंडन को नहीं उसके अपने साथी को ही लग जाती है। तो साथ में जीरो भी गेल्डी को गोली मार देता है, जिससे लारा के सभी साथी मारे जाते हैं। तो वहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जो लाशों को उठा रहे होते हैं और साथ में वो किडनैप की हुई लड़कियां भी आजाद हो जाती हैं। तो इसी दौरान हम लारा को देखते हैं जो उस सिटी को छोड़कर वहाँ से भाग रही होती है। तो रास्ते में वो किसी से लिफ्ट मांगती है और उसी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि मेरी होती है, जो लारा को कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही मेरी उसे खंजर मारकर वही रास्ते में फेंक देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। मेरी के जाते ही वहाँ पर जीरो, ब्रेंडन और एडी आ जाते हैं और वो लोरा को देखते हैं जो कि मार चुकी होती है और वो समझ जाते हैं कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी ने मारा है। उसे देखते वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।